मुखिया ये लगभग 4 वर्षों का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है। तो इन 4 वर्षों में आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास का काम किया, कौन कौन सा योजनाओं को पंचायत के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दी? उसके बाद ये बताइए, चूँकि आप पंचायत राजनीति को 2016 से समझ रहे हैं, जिस तरह मुखिया को काम करने का अधिकार 2016 में था, क्या 2021 में वैसा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। आदर्श भारत टीवी के विशेष कार्यक्रम अपना नगर अपना पंचायत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मैं आपको जमुई जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत हरियट्टाडी पंचायत के बारे में बताऊंगा। इस पंचायत में जब हम आए और यहाँ के जनता से जब हमने बातचीत की तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके बारे में पता चला। इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कालू यादव जी। कालू यादव जी के बारे में आपको बता दें कि लगातार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर अपने पंचायत के लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। पंचायत के जनता के हर सुख दुख में ये शामिल रहते हैं और जहां तक होता है इनसे मदद करने का काम करते हैं। 2016 के पंचायत चुनाव में इन्होंने प्रथम बार महिला सीट होने के कारण यहाँ से अपनी पत्नी को मुखिया का प्रत्याशी बनाया, लेकिन कुछ वोट से ये चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बावजूद कालू यादव ने जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा और 5 साल लगातार जनता का हर एक काम को करते रहे। जहाँ तक इनसे हो पाया जनता के सुख दुख में शामिल होते रहे और जहाँ तक जरूरतमंद लोग होते थे उनको ये मदद करने का काम करते थे। 2021 के पंचायत चुनाव में पुनः महिला सीट होने के कारण इन्होंने अपनी पत्नी परमिला देवी को मुखिया प्रत्याशी बनाया और इस पंचायत की जनता ने 2021 में कालू यादव जी के समाज सेवी भावना को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए इस पंचायत की जनता ने इनको अपार जन समर्थन देकर इस पंचायत से ही नहीं इस पूरे प्रखंड और जिले में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का काम किया। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कालू यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके का समाज सेवा का काम करते हैं, पंचायत में इनका जो कार्यकाल रहा इसमें क्या क्या विकास का काम किए। इन सब बातों को आज हम कालू यादव जी से ही जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पत्नी यहाँ से मुखिया हैं वर्तमान में और आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। कालू जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरह का आप समाज सेवा का काम करते हैं और अपने द्वारा क्या क्या काम करते हैं जनता के बीच में? समाज सेवा तो बहुत अच्छा किए हैं। कोई भी किसी को दिल जीतने वाला काम किए हैं जी, किसी को दिल तोड़ने वाला, जनता के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। एनी टाइम 24 घंटा, कभी भी 12 बजे 2 बजे रात कभी भी फोन कर दिए और वही कह के वोट भी दिए। राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य रहा? आने का इसलिए विदेश रहा कि बहुत आदमी कहता था आप भी आइए। एक जैग हो रहा था हमारा गाँव में, उस जैग में हम पैसा भी दिए थे, पापा को पैसा दिए थे जैग के लिए, तो उसी में हम लोग को लेकर बना था वो जैग से। अब वही जैग से आदमी को पहचाना है, हमको कोई पहचानता भी नहीं था। वही जैग से हमारा नाम निशान हुआ और चुनाव भी आपात वोट से हम जीते। मुखिया ये लगभग 4 वर्षों का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है। तो इन 4 वर्षों में आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास का काम किया, कौन कौन सा योजनाओं को पंचायत के धरातल पे उतारे आप? हमने हुआ लगभग 1 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर चला। जल साजन का जल साजन का लगभग हमारा होगा कि लगभग मैक्सिमम होगा तो 5-7 करोड़ से। जल साजन के द्वारा क्या क्या बनवाए पंचायत? सीढ़ी बनाए, प्लस तालाब बनाए, कुआं बनाए, चेक डैम बनवाए और फिर MLC से हम लोग रोड बनवाए। MLC से लगभग जितने रोड हम दिए उतना रोड हमारा बन। यानी आप अपने फंड से भी पंचायत में विकास का काम किए और बाहर से भी फंड लाके पंचायत में जल जीवन जल हरियाली सब तरह से होता है। वो भी विभाग हम नहीं छोड़ेंगे, हर विभाग से होता। अपना योजना में कोई कमी नहीं। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में तो हमको बिहार के नरेगा छोड़ के कोई लाभ है ही नहीं। 15वां से जो भी एक फर्स्ट रन में 1 करोड़ मिला था हमको, उसमें लगभग किए थे, जैसे रोड किए थे, गली नली किए थे और जैसे कुआं रिपेयरिंग भी किए थे। प्लस कि सरकार द्वारा जो भी फंड मिला उसको आप अपने पंचायत के धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास। जमीन पर वो कह नहीं सकता कि मुखिया जी कहें अनधिगत जगह जगह पर जो आदमी को देने का लायक है, जो आदमी को लेने का लायक है, उसी को हम वो भी किए। पंचायत में मुखिया जी टोटल कितने वार्ड हैं आपके? 12 वार्ड है। तो हर एक वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ है? कुछ हर वार्ड कोई ना कुछ होती है जी। प्रमुख रूप से क्या क्या मुखिया जी अभी तक हो गया है आपके पंचायत में? तो पंचायत सरकार भवन बन गया, बन रहा है।
WP बन गया, उसके बाद 4 गो की पंचायत भवन भी बन गया जी और गली लगी लगभग होगा लगभग बना दिया। हाँ। और लक्ष्य हम रखिए ना, अब जल नल से तो हमको जल जीवन से बहुत तालाब है, कुआं है, PCD है, उसको बहुत दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दी है मुखिया जी? उसमें भी हो रही है, जो हमने दी वो झूठ बोल को जिम्मेदारी। वो पिछला ऐसे हाँ, पिछला वाला जो आया उसका रीजन में जो आया वो हम उस पर सबको फ्री बोल के आप लोग घर बनाओ, उसमें आवंटित हो गया सब। हाँ सबको वन टोटल। जी, जो भी जनता आपके पास मुखिया जी आते हैं तो पंचायत के मुखिया से सबसे ज्यादा कौन सा योजना का डिमांड रहता है जनता का? अपने पास सब जब का चलता लगभग 70 होगा, 70 में सबसे ज्यादा नरेगा, सबका चलते हैं ये सब नरेगा तो पैसा बचता है चौक। हाँ, प्लांटेशन है वो भी है, पहले जो पनराम जो है तो ले दो बराबर होता है, कहाँ पनराम आपको जो चढ़ाओगे उसको मिलता कुछ नहीं है, पक्का वर्ष में, पक्का वर्ष में कुछ नहीं है, पीछे हाँ नरेगा में पक्का वर्ष करिए कुछ बचता है। वर्तमान में कौन कौन सा योजना का के द्वारा काम हो रहा है मुखिया जी आपके पास? अभी हमारे अभी देखिए वो 2 है, अभी पहले होगा छत चौतरा होगा, नया डी और हिरना का, एक KDT और एक धावा टेक रोड बना जी। और अभी कम से कम अभी मैक्सिमम खोलेगा, अभी कम से 10 योजना और खोलेगा। तो जो अब तो समय भी काफी कम बचा हुआ है, तो बचे हुए समय में और क्या क्या करने वाले हैं पंचायत? बचे हुए समय में जितना हमारे पास फंड आएगा सब कंप्लीट कर देंगे, मेरा दावा है। जी मुखिया जी, एक बात ये बताइए, चूंकि आप पंचायत राजनीति को 2016 से समझ रहे हैं, जिस तरह मुखिया को काम करने का अधिकार 2016 में था, क्या 2021 में वैसा है? बिहार सरकार स्वतंत्र अधिकार नहीं दे रही आप लोग को? ये नहीं है कि कोई भी योजना जहां मन हुआ वहां पे काम कर ले, ऐसा तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सरकार को मुखिया को स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा विकास का काम हो पाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तरफ से आपको धन्यवाद है। क्या नहीं, पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे? पंचायत के जो हमारे तरफ से जो है फुल काम मिलेगा, जो है जहाँ तक भी 4 महीना है कि 5 महीना है, इसके अंदर में सबको विकास जो पूरा मतलब जो भी फंड आएगा उसको पूरा करेंगे। कुछ दिनों के बाद पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा, 2026 में पंचायत चुनाव होने वाला है। ऐसे में पुनः आप जनता के बीच में मुखिया प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं या किसी अन्य पद पर इस बार चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं? मुखिया प्रत्याशी रहेंगे। और इस बार भी चुनाव बहुत बहुमत से निकले, इस बार कोई नहीं है। काम अपने हम किए हैं ना, जमीन पर काम किया। कोई मेरा जनता नहीं कह सकता कि मुखिया जी कोई दलाल से 5 रुपया लिया है, मैं कभी ठगे, वो सबको हम कभी कर नहीं किया। जनता को साथ हम पूरा लेके चलते हैं। जब तक कोई भी मेरा जनता आज तक हमको ये नहीं बोला हुआ, बीच में कहीं भी जमीन पर जाइए तो 20 को 25 को 50 आदमी आपको मिलेगा।